नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार आप लोगों तक पॉडकास्ट पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हर बार एक नए मुद्दे पे बातचीत होती है और हमारे साथ मुख्तलिफ शख्सियात हमारे साथ जुड़ती है। तो आज हमारे साथ हमारे भारत से आप सबके चहीते, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिनकी आप बहुत ज़्यादा माँग करते हैं कमेंट्स में कि इनको बुलाया जाए, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर। तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान से आपकी चहेती रिबा इमरान है, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप दोनों का बहुत स्वागत करना चाहूँगी और आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आपका भी फ़ायका थैंक शुक्रिया यू। कि आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें बुलाया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू रिबाज जी, आप आई। या तो हम आपके चैनल पे दिखते हैं या किसी और के साथ भी आप ही के चैनल पे दिख रहे होते हैं। मेरी तो जिंदगी परेशान हो गई है। क्या जी तो करें, ये रिबा जी है इतनी प्यारी सर। सर हाँ, रिबाज जी सर इंसान हमारा बहुत काम अच्छे ही हैं। है ही इज अ वेरी सोचना। नाइस ह्यूमन बीइंग। आप जैसे, आप और फाइका फाइका और रिबाज दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। यू गाइस आर थैंक गुड यू पीपल। सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो आर द मच बेस्ट। सर, थैंक यू सो मच। और आप भी हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और सीरियसली आप हमारे लिए एक मेंटोर है, गाइड है। आई सर डोंट ये नो कितना रिबा जी गलत क्या जवाब है सोचती है, सर। बट मेरे लिए तो गाइड है और मेंटोर है। मैं आपको अपना टीचर मानती हूँ, अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ और जिस हिसाब से जो भी आप कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। सर वेल, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान के इलेक्शंस, आज पाकिस्तान के इलेक्शंस पे बात करेंगे सर। सबसे पहले आपका रिव्यू जानेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे सर। इलेक्शंस होने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है सर, आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इस पे क्या कहना है ना, ये अगर नॉर्मल डेमोक्रेटिक अगर कोई चीज होती तो कोई बड़ी चीज नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसा कई बार हुआ है ना। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ये है कि कई लोग कह रहे हैं ये पूरा का पूरा वो फेक है, इलेक्शन ही फेक है, ठीक है ना। तो अब इस पे क्या ही कहा जाए। तो पीटीआई का अलग वो चल रहा है। रोज हम पढ़ते हैं कि कभी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आज मैं कह रहा था कि वो इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब हैं कोई, उनको पीटीआई का कैंडिडेट बनाया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और मियाँ असलम इकबाल जो है वो पंजाब के सीएम के लिए बनेगा। पंजाब में मैं सुन रहा था कि मरियम नवाज जो है वो बनेंगी सीएम, और पता नहीं क्या क्या। तो कुछ समझ में नहीं आ। दिक्कत ये ना, ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी क्यों चाहता है, मुझे समझ में नहीं आती है। क्या करना है इलेक्शन से, क्या करना चाहते हैं इलेक्शन से, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब आपको चलना ही है शरिया कानून से, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों से, प्लीज टीटीपी को लाए, वो सरकार बनाने को दें, इलेक्शन का टंटा ही खत्म करे। कभी इनके ऊपर आप देख लीजिए, चूंकि इलेक्शन की माइंडसेट नहीं है ना बेटा। इलेक्शन को ये कभी भी पवित्र नहीं मानेंगे, लोगों को पवित्र मानेंगे ही नहीं। चूंकि जो समाज इलेक्शन को पवित्र मानता है वो ये कहता है कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है फाइका, जनता जनार्दन है, कहते हैं ना, हर कोई कहता है कि भाई जनता ही मालिक है। ये कहते हैं ना हमारे यहाँ कि भैया जनता ही मालिक है, जिसको दे दे वो। एक बार हमारे यहाँ कश्मीर में करने की कोशिश की थी इलेक्शन में धांधली, देखो उसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि इलेक्शन में जनता सबसे बड़ी मालिक होती है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होता है। जनता को मालिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जनता मालिक है? नहीं है मालिक। पाकिस्तान का मालिक आपको पता ही है कौन है, सबका मालिक एक, वो है मालिक हम ना अपने जी। खुद मालिक नहीं। ना जी, ना जी, आप अपने मालिक भी नहीं है। आप अपने में आप मालिक हो ही नहीं सकते जी, मैं बता रहा हूं। आप गुलाम हैं, ठीक है ना जी। तो पॉइंट ये है कि बड़ी डीप बात है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये पाकिस्तान क्यों करवाते हैं इलेक्शन? इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? नहीं कहते हैं बेटा। मैं जानता हूं, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ लॉ। मैंने रिसर्च करके पढ़ा है कि डेमोक्रेसी आने के लिए, बट यहाँ पर जो चीजें चल रही है ना सर, सही कह रही हैं। डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं, अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं हमारे पास आए हैं सर। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे सर। बेटा यही बोल लेते, 2-3 सेंटेंस और बोल लेते, अपनी चैन आप ले लेते उसके बाद।
पूरा सेंटेंस पे आपने कबाड़ा कर दिया, तो मेन बात ही वो आई नहीं। सर प्लीज आप लंबा बोलिए, मजा आता है जब आप इतना लंबा बोल के लोगों को सुनाते हैं ना, हाय हाय हाय, मजा ही आ जाता है। अवाम आप जब हम लंबा बोल रहे हैं, हम अच्छी बात नहीं बोल, हम लंबा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा रिवाज जी। ये जो आपने नकली सोने की चेन पहनी है, मैं पब्लिक को बता दूंगा कि इसमें मोती भी नकली है और चेन भी नकली है। सर सबको पता है, मैं खुद बता देती हूँ, आपका बताने की क्या जरूरत है, सब कुछ नकली पहना हुआ है मैंने, टेंशन ना ले, इसमें क्या है। हाँ ओ जी ठीक, अब मैं बोल लूं? जी सर कंटिन्यू भाई सर, ऐसा है कि आई एम द बेस्ट। ओके जी, जी ऐसा है कि ये जो यूरोप में डेमोक्रेसी आई ना, इसके पहले उनको एक बहुत बड़े प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। फिर उसमें वो डेमोक्रेसी में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करते हैं। ये पॉलिटिक्स में रिलीजन घुसड़ दिए हैं और सारी जनता को बोलते देखो हमारे यहाँ जो है वो मुल्ले मौलानाओं को नहीं जिताते लोग। अरे भैया, इमरान खान साहब से बड़ा मौलाना कौन है? जिस आपको जरूरत ही नहीं है कोई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लॉ बना नहीं सकता जो रिलीजियस रिफॉर्म कर सके, तो आपको क्यों जरूरत है? जब आपका सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ रिलीजन और पॉलिटिकल पावर है ही नहीं, तो आपके यहाँ पे कोई भी जीते, सब एक ही चीज है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का नाम पंजाब में क्या है? रिवाज जी बताएंगी। रिवाज जी, आपकी सबसे बड़ी पार्टी का नाम पंजाब में क्या है, बता दीजिए तो। सर नून लीग की पार्टी जो है ना वो, सर नून लीग की पार्टी अगर वैसे नून देखा लीग का जाए, पूरा नाम बोलिए ना। आप क्या नून लीग, क्या वो क्रिकेट लीग है? पूरा नाम बोलिए। पाकिस्तान। सर अगर आप मुझे ऐसे डांटते रहेंगे ना तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। डांट नहीं रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा चेहरा सूजा हुआ है, पानी जम गया उसमें। आप बताइए सर उस पीएमएलएन। पूरा नाम बोल दीजिए ना, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। पीएमएलएन का पूरा नाम क्या है? सर मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम है ना उसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, लेकिन अगर मेरी पूरी बात आपने कंप्लीट होने दी है सर, मैं ये कह रही हूँ कि पीटीआई जो है सबसे ज्यादा वोट लेके गई है, लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नून लीग की पार्टी को सबसे ज्यादा आगे लेकर आ रहे हैं, और पीटीआई जो बेचारी इतनी ज्यादा वोट लेके बैठी है ना, उनका बेचारियों का कुछ नहीं, बेचारों का कुछ नहीं हो सकता। जीने की इच्छा खत्म हो गई मेरी। बात मैं क्या कर रहा था, क्या आपने बोल दिया, पूरा का पूरा इरादा है कल अगर मैं ना उठूं तो दोष इनके ऊपर लगा देना बेटा फाई का। पॉइंट में क्या सर मैं जा रही हूँ बस, बहुत हो गया। तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप हर बात में जा रही हूँ। वहीं से कंटिन्यू करें मुस्लिम लीग नून से। तो वही तो कंटिन्यू, तो वही तो मैं क्या कह रहा था, मैं कहता आपके यहाँ पे इलेक्शन क्यों चाहिए? जब आपको इस्लामिक राज्य चाहिए तो इलेक्शन क्यों चाहिए? हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो डेमोक्रेसी शो करवाना चाह रहे हैं ना। अरे डेमोक्रेसी से क्या, डेमोक्रेसी के थ्रू इस्लाम के ला करके आप इस्लाम के वो अपमान करती है ना। समझिए मेरी बात है बाजी, आपको AKW। सर अल्लाह का खौफ तो है हमेशा। मैंने अल्लाह का वास्ता दिया, खौफ नहीं दिया आपको, खुदा का खौफ है। आप समझे मेरी पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान के जो, आपके जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि अच्छा सर एक मिनट सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचेंगे, वो सोच ही नहीं रहे अपने बारे में, तो हम क्या सोचेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और सर नून लीग के हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से? मेरे थॉट तो सबके साथ हैं, माय थॉट्स आर विद देम। पॉइंट ये है, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मेरे थॉट बहुत अच्छे हैं उनके बारे में। वो बिलावल भी है, वो भुट्टो भी है, और जरदारी भी है वो, और साथ में बिल्लो रानी भी है सर। सब पे बारी जरदारी, आप समझ रही है ना, सब पे बारी जरदारी। अब की बारी जरदारी, शेर की सवारी जरदारी, आप समझ रहे हैं ना। तो आप बोलना सर अच्छा, सीरियस कॉमेडी बना दिया आपने यार। आप कॉमेडी बना दिया आपने। मैं बिल्लो डिस्कस करने बैठा हूँ फिर से हुई आपने। सर मैं यहाँ पे चकला डिस्कस करने बैठी हूँ, बताइए मुझे चकला क्या होता है, पहले तो सलाह ये बताइए आज के आज। और इस चकला, चकना हाँ वो चखना होता है। चखना आपको पता भी है क्या है? आपका इस्तगफिरुल्लाह हो जाएगा अभी। चखना क्या होता है जान करके? सर ये हमेशा आप ही क्या होता है? एक मिनट सर, वो दारू के साथ खाते हैं चकना। हाँ पता आपको है नहीं। इरफान खान कहता है उसमें कि इसको वो लेके आना था, वो ये नहीं आता। क्यों बोलते हैं सर? सर आप बताएं, आप ये डायलॉग क्यों बोलते हैं? ये मैं यहाँ पे चकना डिस्कस करने बैठी हूं। बिकॉज मेरा जो फेवरेट एक्टर है इरफान खान, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। मैं उनको बहुत पसंद करता था।
मैं बहुत अच्छी नॉर्मली फिल्मों में कोई आ रहा जा रहा मुझे दुख नहीं होता था, मगर इरफान के डेथ पे मुझे बहुत दुख हुआ था। आई वाज लिटरली वेरी सैड। इरफान वाज अ क्लासिक एक्टर। आपने पता नहीं उनकी पिक्चर देखी कि नहीं, कभी हो तो हिंदी देखी मीडियम है, देखी। उनकी मूवीज देखी हैं, उनकी पिक्चर्स देखी हैं, उनके डायलॉग्स बड़े फेमस है पाकिस्तान में सर। हासिल देखा है आपने? कौन सा हासिल? कौन सा हासिल? हासिल पिक्चर का नाम मेरी बाजी। आपकी अच्छा वजह सर, से मेरी इच्छा खत्म हो रही है, बहुत जल्दी से इच्छा खत्म हो रही है। हासिल पिक्चर का नाम है, वो पिक्चर देखिए। जरूर सर, वो आपके जमाने की होगी ना सर, इस वजह से। हमारे जमाने की? हम Yes, कौन से sir. जमाने के बेटा? उस जमाने में आप लोग नहीं थे क्या? आपके जमाने में कौन सा कार्टून देखती थी आप? डोरेमोन सर। हाँ, तब हमारा आपके जमाने में काफी अंतर है। मेरे समय में ही मैन था, टॉम एंड जेरी था। तभी तो कह रही हूँ बेटा सर। माइका, तुम्हारी टीवी का तार दिख रहा है पर तुम ना दिख रही हो। हासिल सर, ये तो आप बहुत पुरानी मूवी है ये तो 2003 की मूवी है सर ये तो। 2003 बहुत पुराना हो गया। 2003 में हम ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थे, 4th ईयर में थे। और 2003 में मैं पता क्या कितने साल की होंगी सर? 5 साल की होंगी मैं। मेरी गलती है, मेरी गलती है। आप 5 साल की थी तो। सर फ्रॉक पहन के घूमती होंगी, मुझे पता भी नहीं होता कि ये हासिल मूवी है। हाँ भाई, आप फ्रॉक ना पहने, आप जो है वो जीन्स बेल बॉटम पहन लें, मेरा क्या लेना देना उसमें। हम तो भाई सब पहन के घूम रहे थे, बल्कि हम तो घूमते भी नहीं थे। घर में ही हॉस्टल से क्लास जाने में ही मेरी तो वार लग जाती थी भैया। सर आप तब पढ़ रहे थे। मतलब आप बता दिए सबको चिल्ला चिल्ला के कि ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, और आप नहीं है। हम 5 साल के थे, हम भी कभी 5 साल के थे भैया। 83 में 3 साल के थे, 85 में हम भी 5 साल के थे। हम क्या पैदा ही हुए हैं 42 साल? मैंने जब ये लास्ट बार आपको वैसे जब आप अवनीश सर भी थे, आप भी थे, आप सबको जब मैंने कहा था कि आज इंडिया से हमें बुजुर्गों ने ऐड किया, तो आपने गुस्सा क्यों कर दिया था? हाँ, बुजुर्ग एक होता है कि भाई हमारे में विद्वान लोगों ने क्या बुजुर्ग, हम बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए। बेटा बुजुर्ग वो होता है जो बस निकलने की तैयारी हो रही होती है, हमारी निकलने की तैयारी सर है। ऐसी बात नहीं है, ये एक हम तो उसी को हमारे बुजुर्ग यहाँ कहते हैं कि पर अरे अरे, कहते हैं हमारे कि यहाँ तो बहुत बुजुर्ग उन्हीं को कहते हैं भैया, अरे अरे बुजुर्ग हैं, खड़े मत रहिए, खड़े मत होइए, कहीं खर्च ना हो जाए आप। ऐसी उनको बात बुजुर्ग नहीं है कहते सर। हैं जो खड़े खड़े खर्च हो जाए। नो सर, ऐसी बात नहीं है, और ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप समझाना चाह रहे हैं। आप क्या बुजुर्ग किसको कहते हैं? जवान को? सर विद्वान को कहते हैं, जो बहुत आप क्या नॉलेज है। बुजुर्ग विद्वान को कहते हैं? मैं बोलता रहा पर मुझे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, माइका जी ये बताइए कि अब इंडिया में भी बहुत जल्दी जनरल इलेक्शन तो आने वाले हैं, मुश्किल से 2-3 वीक की बात और है, या मेरे ख्याल से मार्च के मिड तक तो अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो 1 महीना, इससे ज्यादा तो अब समय नहीं बचा है। ठीक है, क्या देख रही हैं, क्या फर्क पड़ा है डेमोक्रेसी में? क्या इलेक्शन को लोगों के अंदर उत्साह है, उतनी मतलब जिसे कह लीजिए एक एक्साइटमेंट है कश्मीर के अंदर? कैसे देख रही हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं डेमोक्रेसी की बात करूंगी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वहां पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है। जब उनको पहले ही इस्लाम के नाम पे कंट्री चलानी होगी, तो मैं उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलूंगी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। यहाँ पे रेस, कलर, क्रीड, रिलीजन को साइड में रख के ही जो है उस चीज को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। सेक्युलरिज्म को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जो भारत में आज एकता, वसुदेवा कुटुंबकम का जो पैगाम भारत देता आ रहा है, उस चीज को डेमोक्रेसी कहते हैं। सर आई थिंक जो इन 10 सालों में जहां से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वैसे तो भारत में डेमोक्रेसी इससे पहले भी थी, बस कहते हैं ना, कुछ हुक्मरानों की सियासत गलत थी। लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, तब से एक डेमोक्रेसी को एक नया आईन मिला है। नया आईन आपने खुद भी देखा होगा किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। चाहे मंदिर की इनॉग्रेशन हो, मस्जिद की इनॉग्रेशन हो, हर बार मुस्लिम भी उसी तरीके से शिरकत करता है जिस तरीके से एक हिंदू, जिस तरीके से एक सिख शिरकत करता है। तो वो भाईचारा जो है दर्शाता है डेमोक्रेसी को। तो आए दिन मैं देखती हूँ कश्मीर में भी, इवन कश्मीर में पिछले सालों की बात करें
तो काफी कुछ बोला जाता था, लाइक बहुत हालात खराब थे, कश्मीरियों की मेंटालिटी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन आजकल कश्मीरी बोलते हैं कि इलेक्शंस आने चाहिए, एंड सीरियसली एक कश्मीरी आके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहा है इलेक्शंस कब होंगे और वी वांट टू vote for Shri Narendra Modi ji. It is because of his ideology only. It is because of his vision only. ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है कश्मीर में, और कश्मीर में भी लोग बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इलेक्शंस को लेकर के, क्योंकि वो तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एज ए पीएम देखना चाहते हैं। अच्छा फाइका, अब आप ये भी बताइए कि मोदी जी को लेकर के कश्मीर की आम जनता क्या सोचती है? क्या उनको अच्छे लीडर के रूप में देखा जाता है, या सर मैंने इस पे आई थिंक 2023 में मैंने इस पे बहुत रोड शोज किए थे कि 2024 में आप किसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं। फिर मैंने बीच में लोगों से सवाल भी पूछा था, मोदी या योगी, तो लोगों ने बात ही नहीं दूसरी करने दी। लोगों ने बोला, मतलब उन्होंने बोला कि क्या मतलब आप क्यों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट देखी, ऑब्वियस सी बात है कश्मीर इतना बदला हुआ कभी नजर नहीं आया जितना इन सालों में। और सबसे बड़ी मीटिंग, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस डील्स यहाँ पे बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, यहाँ पे सर G20 का होना, यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म, यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट, यहाँ पे लोगों के एजुकेशन सेक्टर्स को बूस्ट, यहाँ पे आजकल एक आर्टिस्ट खुल के अपने फील्ड्स में जा रहा है। तो इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ओनली। तो ऑब्वियसली लोग तो उनके साथ होंगे, तो लोग तो दे विल चेंज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर उनको वो राइट्स नहीं मिले होते, अगर उनको वो डेवलपमेंट नहीं मिली होती, अगर उनको वो पीसफुल कश्मीर, प्रोग्रेसफुल कश्मीर नहीं मिला होता, तो वो शायद प्राइम मिनिस्टर के हित में नहीं बोलते। लेकिन मैंने वो टॉक शो भी किया है, और मैं जितनी भी आवाम यहाँ पे है, जितने भी हमारी ऑडियंस यहाँ पे है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप प्लीज वो टॉक शोज भी देखिए। तब मैं हेडलाइंस इंडिया पे भी काम करती थी, और मैंने वहां पे भी वो चीजें दिखा दी है लोगों को। मैंने कश्मीर की आवाम पे ग्राउंड रियलिटी में बताया है कि आप किसको 2024 में अपना प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम जो लोगों का रिस्पॉन्स है, मैक्सिमम जो लोगों का रिव्यू है, वो था सिर्फ ये कि हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके काम ही ऐसे। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। अगर दुबई जैसी कंट्रीज, अगर यूएई जैसी कंट्री जो एक इस्लामिक कंट्री है, जहां पे बोला जाता था कि अभी इस्लाम है, मुस्लिम ज्यादातर रहते थे, इवन टेम्पल्स भी वैसे नहीं थे, तो जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी वार्मली वेलकम करते हैं, इतने ही हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को सराहते हैं, तो कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है, कश्मीर को तो स्वर्ग कहा जाता है भारत का। तो कश्मीर के लोग क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हित में बोलेंगे, जब पूरी दुनिया ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड लीडर समझती है। सर तो बहुत अच्छी बात नहीं की। अच्छा, आपको ये क्या लगता है फाइका जी कि जो यूथ है कश्मीर का, जो यंग जनरेशन है, आप जैसे जो बच्चे हैं, वो अपने भविष्य को लेके क्या ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, या वो अंदर से दुखी रहते हैं और कि भाई हमारा फ्यूचर अब कुछ ब्राइट नहीं रहा, या आपको लगता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ यूफोरिया, देयर इज अ सेंस ऑफ पॉजिटिविज्म? क्या दिखता है आपको सड़कों पे? आप तो I think there is a sense of positivism in the youth of Jammu and Kashmir, because जो उन्होंने पिछली बारी देखा था, स्टून पेल्टिंग देखी थी, हड़तालें देखी थी, कर्फ्यू देखे थे, एजुकेशनल सेक्टर्स बंद थे। इन सालों में ना कर्फ्यू हुए, ना हालात खराब हुए, ना हड़तालें हुई, और एजुकेशनल सेक्टर्स प्रॉपर तरीके से खुले थे। और सेकेंड थिंग मैं बोलना चाहूंगी, जो यहाँ पे जिन फील्ड्स का नामो निशान नहीं था, फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड मूवीज की बात करें, तो हर किसी की ख्वाहिशात होती थी कि वो एज एन एक्टर भी काम करे, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। कश्मीर के बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट था, वेदर इन एनी केस, सर बिजनेस के हवाले से बात करें, साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, या फिर मूवीज के, एक्टिंग करियर के हवाले से, डांसिंग करियर के हवाले से, लेकिन वो चीजें कश्मीर में आम नहीं थी। लेकिन आजकल कहते हैं ना, इट्स द मैटर ऑफ इंटरेस्ट, आप किस चीज में रहना चाहते हो। सर मैं अपनी बात करूंगी, अगर मैं पढ़ाई की तरफ जाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली लोगों को ब्राइट फ्यूचर दिखता है, अपना स्टूडेंट्स को फ्यूचर दिखता है कि नहीं आगे जाके हम ये करेंगे तो हमें ऐसे
एग्जाम्स आपने देखा होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम आजकल कश्मीरी बच्चे कितने ज्यादा क्रैक कर रहे हैं, कितने ज्यादा कश्मीरी बच्चे आज समाज सेवा में लगे हुए हैं, कितने ज्यादा कश्मीरी बच्चे आज इवन यहाँ पे शूटिंग्स दिन ब दिन हो रही है, शूटिंग का ये रुझान बढ़ रहा है। उस वजह से एक छुपा हुआ एक्टर जो कश्मीर में हुआ करता था, कश्मीरी घरानों में, वो नहीं दिखाई देखने को मिलता था। तो आजकल हर एक बच्चा अपने फील्ड को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। एंड आई थिंक दैट इज द बिग थिंग वी आर सीइंग इन कश्मीर। एंड इंशाल्लाह कश्मीर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, सक्सेस पा रहे हैं कश्मीर के बच्चे। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी सर। अच्छा, आप ये बताइए कि जो बच्चे जो मेनलैंड इंडिया में आ रहे हैं, बाहर जी सर। पढ़ाई करने के लिए जाते थे, क्या वो अब स्थिति बदली है? अब आपके यहाँ स्कूल कॉलेजेस ज्यादा हुए हैं या अभी भी स्कूल कॉलेजेस की संख्या कम है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है इवन बेसिक एजुकेशन लेने के लिए, बेसिक शिक्षा लेने के सर लिए? बाहर इसलिए लोग जाते थे कश्मीर में, मैंने आपको पहले भी बोला, स्टून पेल्टिंग होती थी, हालात खराब थे, हड़तालें थी, कर्फ्यू थी, उस वजह से बच्चे यहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते थे। लेकिन अब जो यहाँ पे सब कुछ है, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, अब यहाँ पे आई थिंक बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें सर आपने देखी होगी। एजुकेशनल सेक्टर्स पे तो ठप्पा नहीं लगा हुआ है, एजुकेशनल सेक्टर्स तो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से एजुकेशनल सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स में बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चों को क्या जरूरत है बाहर जाने की, जब कश्मीर में सारी डेवलपमेंट है, एजुकेशनल सेक्टर्स को बेहतर कर दिया गया है, हर चीज को बेहतर कर दिया गया है, तो बच्चों को बाहर जाने की क्या जरूरत है सर? तो मतलब अब लोकल बच्चे को सारी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, बिल्कुल हॉस्पिटल, सर, ये सब बिल्कुल। इवन मैं आने वाले ब्लॉग्स में दिखा दूंगी लोगों को कि यहाँ पे किस तरीके से स्कूल है, किस तरीके का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके के कॉलेज है, किस तरीके की यूनिवर्सिटीज है, भरपूर दिखाने की मैं कोशिश करूंगी, भरपूर अपनी आवाम को दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है और यहाँ पे कश्मीरी बच्चे बिना किसी रोक टोक के स्कूल जा रहे हैं और जितनी भी फैसिलिटीज है वहां उनका लाभ उठा रहे हैं। तो यानी शिक्षा आसानी से अवेलेबल है बच्चों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो फाइका, अब आप ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये जो आप देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर की जो डेमोक्रेसी को लेके टर्मोइल हो रही है, जी सर। इसको आप क्या देखती हैं? ये इंडिया के ऊपर कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जो पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए इसका क्या देख रही हैं, कश्मीर में क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, और ये भी बताइएगा फाइका जी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं आपके यहाँ पे, कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, पीडीपी हो गया या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा एक और भी पार्टी आई, अवामी पार्टी या ऐसे करके उसका नाम है, वो भी आए हैं, लोकतांत्रिक पार्टी, अवामी, हाँ, अपनी पार्टी, हाँ, वो बड़े अच्छे हैं, मैंने उनका सुना। इज अ वेरी वेरी अपराइट एंड अ प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग। तो आपको क्या लग रहा है कि जो एक ये फीलिंग थी कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, कश्मीर के विषय में हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करना चाहिए, इसको लेके आम जनता के बीच में क्या राय मिलती है? देखिए, अब आम जनता भूल चुकी है, ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं ना कि समझ आ जाता है सर, कहते हैं ना सच्चाई को, कहते हैं ना सच जब तक आ जाता है सामने तब तक दुनिया आधी जल चुकी होती है। वही हुआ कश्मीर के साथ। कश्मीर में पूरी डिवास्टेशन हो गई आधी, तब जाके लोगों को समझ आया, और समझ भी किससे आया? समझ भी उन्हीं लोगों से आया जो कश्मीर के गद्दार बने हुए थे, चाहे हम हुर्रियत की बात करें या फिर इन्हीं खानदानी सियासतदानों की बात करें जिन्होंने कश्मीर को खूब लूटा था। तो आए दिन आज कश्मीर में, obviously we are the part of India and we have no connections with Pakistan. If India is not ready to build connections with Pakistan, then who are we? हम भी तो पार्ट है इंडिया का। We are also the part of India and we are also living in this soil. So हम on this soil, so हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। हम क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करें? Obviously एक कश्मीरी नफरत करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नाम से ही, बिकॉज पाकिस्तानी वो एक ऐसा मुल्क था। मैं एक कश्मीरी हूँ सर, मैं आमतौर पर आपके सामने आके बोलती हूँ, आई हेट पाकिस्तान, आई हेट पाकिस्तानीज, बिकॉज जो ट्रॉमा हमने झेला है फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, आई थिंक किसी ने इतना नहीं झेला होगा। बिकॉज पाकिस्तान में टेररिज्म, ड्रग्स, वो सब सप्लाई पाकिस्तान से ही होता था सर।
कश्मीरी बच्चों को स्टून पेल्टिंग, कश्मीरी बच्चे आज तक जितने भी मरे हुए हैं ना, सब पाकिस्तान का किया कराया है। तो आज हम पाकिस्तान की क्यों बात करें? पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता हमारे सामने एग्जिस्ट करता है हमारा मुल्क, हमारी कंट्री, हमारी मातृभूमि जहां पे हम रहते हैं। एंड वी आर रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। दैट्स इट। बहुत अच्छा फाइका, आप जैसे बच्चों के ये विचार सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और इसीलिए आपको सब लोग इतना प्यार भी करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखी हमारी छोटी बहन और एक उज्जवल सितारा भारत के भविष्य का। इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए इनके व्यूज को। शी नीड्स टू रीच आउट टू ऑल यूथ, ऑल यंग जनरेशंस। Thank you, Faika. It was wonderful talking to you, beta. Thank you so much. Thank you so much, sir. Same here. बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। जय भारत, जय भारत। Bye, beta.